टांग भीन कर दो, आंख भोत दो, बाएं टोत दो, बता तो मरिए है कि हमें द्रौपदी 5 लड़का फलाने के बेटे संग ऐसे करो, तो उनने भैया मेरी कहा की शर्म के मारे खुद मर जाए। भगवान कन्हैया ने अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि निकाली और कहा है, ए धर्मराज, जब पुरवाई हवा चलेगी तब इसके घाव में जब दर्द होगा तो इससे ज्ञात होगा कि मैं द्रौपदी के निर्दोष बालकों को मारा। प्यारे भक्तों, अश्वत्थामा वहां से चला, लेकिन श्री सूत जी कहते हैं, बुजुर्गों जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, गुलाम कभी अपनी आदत से बांझ नहीं आता। गुलाम एक कहता कि हरदी जर्दी ना तजे और खटरफ तजे नियाम, सील बंद गुड़ ना तजे अवगुड़ तजे ना गुलाम। अरे हरदी जर्दी ना तजे खटर तजे ना आम। और सील बंद गुड़ ना तजे अब गुड़ तजे न गुलाम। कुत्ता हाड़ मार सुनाई छोड़े, चाहे भाई कितनी हो खीर खबा, तेरे सरब को नहीं कम हुए, भर भर बेला दूध पिला। भजी मेहरिया जा नहीं कटे, चाहे ताले भी करवा। तो 50 रुपया उड़न लगी, सीधे बैठो पहले दिन है लला अपनी आंगन में रहो। और अपने आंगन में नचबो अच्छो लगत पर चिज्जी, दूसरे आंगन में जाओ मारो परे टांगा टूट देंगे। श्री सुखदेव जी समझाकर बोले कि हे राजा परीक्षित, कहते हैं सूत जी, और ये कथा एक जगह ना चल रही परीक्षित जी, अनेकों जगह चल रही है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर मैया पार्वती कथा सुना रहे हैं, नीलगिरि पर्वत पर काकभूषण जी गरुड़ भगवान को कथा सुना रहे हैं, सुखताल पे बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और आपके गांव में बलराम तुम्हारा बेटा तुम सब लोगों को कथा सुना रहा है, हमारे देव दत्त भैया जी को कथा सुना रहे हैं। महाराज जी आज अश्वत्थामा ने कमाल कर दिया। क्या किया? उसने अपने तरकश से बाण निकाला और विषम बाण को छोड़ दिया। रवि भैया, इस विषम बाण की तासीर थी, गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिराने लगा, गर्भवती महिलाओं के गर्भ को जलाने लगा। और उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ को धारण किए हुई थी। जिस समय उत्तरा का जब गर्भ जला है, जब पीड़ा भई है, तो उत्तरा ने अपने प्रभु कन्हैया को याद किया, कहा मामा अब तुम्हारे सिवा हमारे गर्भ की रक्षा कोई नहीं कर सकता। और शांतनु कुल का अंतिम अंश था, हस्तिनापुर का राज्य मिटने वाला था। भगवान कन्हैया को याद किया, एक बात कही है कि मामा जी ये गूढ़ भेद कुछ समझ न मेरे आता है, हा हा प्रभु मेरा गर्भ भीतर जलता जाता है, हे मामा हमारे गर्भ की रक्षा करो। और भगवान कन्हैया ने उस समय एक काम किया है। कहीं कहीं एक प्रश्न भी आता महाराज, कहते भगवान कभी नरक में गए हैं? कोई लोग पूछ लेते हैं तो और तो कहीं प्रमाण नहीं मिला, यहाँ पर एक प्रमाण मिला है कि भगवान कन्हैया एक बार नरक में गए हैं।
कब? जब उत्तरा ने याद किया तो सूक्ष्म रूप भगवान कन्हैया ने बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जब तक प्रवेश किया तब तक गर्भ जल गया था। प्राणों की रक्षा की भगवान कन्हैया ने। धीरे धीरे समय गुजरा। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, जब मैया उत्तरा के धीरे धीरे 9 महीना पूर्ण हुए हैं तब बड़ी पावन घड़ी आई है। मैया उपंदर आरे 9 महीना गए भीतरे, तुम सुनियो कथा नारी। भैया दिलीप और उत्तरा की गोदी से एक बेटा वो अवतारी। महाराज की आंगन में फैल दो खुशहाल और चतुर ब्राह्मण ने बेटा को धारो परीक्षित। अब तो घर में बेटा बहु अंगना में बड़ी बधाई है। अब तो घर में बेटा बहु अंगना में बड़ी बधाई है। बड़ी बधाई है अंगना में, बड़ी बधाई है अंगना में, बड़ी बधाई है। अब तो घर में बेटा बड़ी बधाई है। आज मैया उत्तरा के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। चतुर ब्राह्मणों से बालक का नाम रख दिया परीक्षित। एक जयकारा बोलो, बोलो परीक्षित महाराज की। अब तुम्हारो जन्म हो पाओ है, अब तुम पैदा भये हो। इतनी देश चिल्लाए रहे। अब मान लो मकान की नींव खुद ही है, भर ना पाई है भाई, अब खुद ही पाई है। परीक्षित जी अब आपको जन्म हुआ, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। धीरे 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 परीक्षित महाराज बड़े भाई। अब कितने बड़े भाई? 18 वर्ष की शादी के युग भाई। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित का विवाह नवलदे के साथ, नहीं वासु की बिटिया नवलदे के साथ शादी करवाई। परीक्षित जी शादी करके अपने आंगन में आए। अब तुम्हारो ब्याह हुआ हुई हो। देखो कितनी फायदा भी कथा कराई है। ब्याह तुम्हारा कैसा ना वो तो परीक्षित जी अब कैसा ले ही हैं 30-40 तो ही हैं, ज़्यादा ही हैं। और देखो हमने नेक देर में कर दो है ना। चलो परीक्षित महाराज की शादी भई। घर में बड़ी सुंदर बहुटिया आई, बड़ी सुंदर बहुटिया आई है। आज लोगों धर्मराज अपने आंगन में बड़ी चैन से रह रहे हैं, बड़ी खुशियां हैं, बड़े मंगलचार हैं।